नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मध्य प्रदेश की फिर से बारी आई है। कल उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था, फिर आप बोलोगे कि वीरेश डराने आ गया है ना। फिर आप बोलोगे कि झूठी अफवाह है, कोई कार्रवाई सरकार करती नहीं है। तो फिर सबूत के साथ में आया हूं, है ना। इस बार भी आया कि मध्य प्रदेश में 77 ऐसी प्राइवेट आईटीआई है, जिसमें कुछ तो बंद होंगी, लेकिन 77 ऐसी आईटीआई है, नामी जामी भी आईटीआई है, जिन्होंने अपना 6 महीने और 1 साल का बिजली का बिल नहीं जमा किया है, लेकिन फिर भी एडमिशन पूरे फुल भरे हुए हैं। बताइए अब आप इसमें क्या कहेंगे अच्छी आईटीआई वाले। क्या ये अच्छी आईटीआई की जो बेहतर आईटीआई चल रही है उनके मुंह पे तमाचा नहीं है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किए हुए हैं, जो फैकल्टी अच्छे किए हुए हैं, जो सारी चीज़ लड़कों को सुविधा देते हैं, लेकिन उनके यहाँ एडमिशन कम है। इनके यहाँ आईटीआई सिर्फ कागज पे है, नया आईटीआई है। जब बिजली का बिल ही नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आईटीआई का अस्तित्व है भी कि नहीं है। इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये लिस्ट जो है तो मुझको स्टेट डायरेक्टर से मिली है, जहां पर यह बताया जा रहा है कितनी आईटीआई की जो है तो बिल जमा हुआ है, इतना नहीं जमा हुआ है, बल्कि जितने जमा भी हुए हैं उसमें कई जो है तो फर्जी बने हुए हैं, जिस पर जांच चल रही है और जिस पे ये सारी चीजें गलत पाई जाएगी उस पर कार्रवाई इसी महीने में प्रमुख सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो जो ये आईटीआई 77 आईटीआई है उनकी पहले लिस्ट आप देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए भाई साहब, फिर से आप हमको गाली देंगे, लेकिन ठीक है, सबूत के साथ दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जो 6 महीने का और 1 साल का बिजली का बिल मांगा गया था, तो इसमें लिखा गया है कि नाम एज पर NCBTMIS पोर्टल नॉट सबमिटेड इलेक्ट्रिक बिल डिटेल। ये मध्य प्रदेश के आईटीआई का है, जिसमें साकेत, श्री साई प्राइवेट आईटीआई, मारीवा प्राइवेट आईटीआई मारेवा, आदर्श उराग, श्री प्राइवेट आईटीआई दरकला, आदि प्राइवेट आईटीआई, तक्षशिला, आदर्श को बंद हो गई है, प्रज्ञान, RSI आईटीआई, कुनकुन आईटीआई और हराइजन आईटीआई, इंदिरा प्रियदर्शनी, MG प्राइवेट आईटीआई हरदा और जय बालाजी प्राइवेट आईटीआई, श्री टेक आईटीआई, निर्भय प्राइवेट आईटीआई और राज्य वैद्य आईटीआई, रुद्र प्राइवेट आईटीआई, MPT आईटीआई, PIST प्राइवेट आईटीआई, DRS आईटीआई, जय दुर्गा आईटीआई, ग्लोबल आईटीआई और रब आईटीआई, श्री दाऊजी प्राइवेट आईटीआई, मॉडर्न आईटीआई, निर्भय आईटीआई, KPS आईटीआई, माँ वैष्णो आईटीआई, निर्भय आईटीआई, BRM आईटीआई, इंद्रप्रस्थ आईटीआई, महात्मा गांधी प्राइवेट आईटीआई, श्री विनायक आईटीआई और धनंजय और सहपुर और मानवेरा, मथुरा देवी और ओरिएंटल, दक्ष, सेंगर, आदर्श और श्री विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई। तो इनका बिजली का बिल नहीं जमा हुआ है। इसके बाद आप देख लीजिएगा ये SPITR आईटीआई, देवी अहिल्या, जागृति, मारुति, श्री हरि आईटीआई है, इनकी भी बिजली का बिल नहीं जमा हुआ है। श्री कृष्णा आईटीआई, रूपाली आईटीआई और चौरसिया आईटीआई, ब्रेन ब्रिज आईटीआई और ग्वालाव आईटीआई और ग्रांड आईटीआई, सम देवी आईटीआई, तक्षशिला, सिलोबाइट और गुरुजी गुरु द्रोणाचार्य आचार्य श्री साई और वैष्णव ठाकुर निरंजन, न्यू आदर्श और बानभट्ट, मैग्जिमा, न्यू सुहान, महाकाल, एक्सल, पंचतंत्र, महाकाल, सर्वोदय मॉडल आईटीआई, अस्मिता आईटीआई और MP वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये करीबन 77 आईटीआई का बिजली का बिल नहीं जमा है। तो इनको जो है तो 7 बार कम से कम नोटिस दिया गया, लेकिन 7 बार इन लोगों ने नहीं जमा किया है। तो अब इन पर कार्रवाई होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है अच्छी आईटीआई से कि आप लोग ये चीज़ बताइए कि अगर बिजली का बिल नहीं है और 7 बार लेटर लिखने के बाद भी करीबन ये 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी बिजली का बिल नहीं जमा है, तो ऐसी आईटीआई को बंद क्यों नहीं कर दिए जाते। और अच्छे आईटीआई से
कि आप लोग इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते, इसके बारे में हमको बताइए, आपका नाम नहीं आएगा, है ना। बैक टू स्टूडियो। अब 77 ITI का आपने देख लिया होगा, तो इस पर सवाल सबसे वही उठाता हूं मैं, इसमें कोई गवर्नमेंट के वो नहीं उठा रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट की तो आदत है ना, पैसे लेकर के आप ITI को बचाते रहते हैं। कुछ सेठ बैठे हुए हैं ITI में, ऐसे बैठे हैं, उनका काम होता रहता है, ITI चले चाहे न चले, उनके यहाँ स्टूडेंट जो है तो पास भी होते हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छा नंबर आते हैं, CBT में भी जुगाड़ कर लेते हैं, एडमिशन में भी जुगाड़ कर लेते हैं, और ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो, लाइट हो या ना हो, बच जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं बचने वाले हैं, ठीक है ना। ये लिस्ट जो बची है, क्योंकि इस बार मेरी जो है तो वक्र दृष्टि भी है ना। ITI वाले, अच्छे ITI वाले, अगर आप लोग अपने आप को जो है तो मैं यही कहूँगा कि अगर जिंदा हैं तो शायद जिंदा होने का सबूत दीजिए, है ना। चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अपराध करने से भी ज़्यादा जो अपराध को शरण देता है और कुछ नहीं बोलता है, वो ज़्यादा अपराधी माना जाता है। तो मैं तो आपको अपराधी घोषित करूँगा कि आप लड़कों की जो भविष्य जो है तो बर्बाद कर रहे हैं, और उस बर्बाद होने में आप लोगों की भी भागीदारी है कि आपके बगल वाले ITI में इस तरह की चीज़ें चल रही है, फिर भी आप चुप हैं। जबकि मैंने बताया है कि सबूत के साथ अगर आप हमको देते हैं तो निश्चित ही आपका नाम नहीं आएगा। देखिए, मैंने लड़कों को जगाया, लड़कों ने कई वीडियो बना करके भेजा है। मैं चाहता हूं कि सबूत के साथ में इस बार हो। और एक चीज़ बता दूं कि अच्छी ITI का मैं हमेशा सपोर्ट करता आया हूं, करता रहूंगा और हमेशा लड़ता रहूंगा। लेकिन जो समाज में गंदगी फैली है भाई साहब, तो कोई ना कोई, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। अगर हम साफ नहीं करते हैं तो ये निश्चित है कि हम कहीं न कहीं बेईमानी या अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। अब अच्छे ITI वाले, जो बेहतर ITI वाले चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि बताइए कि आपको मैं क्यों ना कहूं कि आप भी दोषी हैं, है ना। इस पर सवाल आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या फोन हमसे कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि 77 ITI में, चलिए कि 10, 15, 20 ITI बंद होंगी, लेकिन 50 ITI हैं जो ऐसी हैं, आप जानते भी हैं, है ना। नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं किनकी ITI है और कौन कौन जो है तो इस पर शामिल है। क्या इस तरह की चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या मेरा ये न्यूज़ दिखाना गलत है? क्या मेरे को चुपचाप बैठ जाना गलत है? तो एक दिन आइए हमारे कुर्सी पर बैठ करके न्याय करिए, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि शिकायतें इतनी आती हैं, लड़के वीडियो बना करके ITI का भेजते हैं कि साहब देख लीजिए, ITI के गेट पे ताला लगा हुआ है, ITI पे कुछ दूसरी ही चीज़ें चल रही हैं, सामान नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, लेकिन मेरा एडमिशन है, मुझको जो है तो पूरी फीस ले ली गई है। इस तरह से अगर हमारे समाज में और हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे आने वाले भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं पे हम लोग हैं, जो आपस के आसपास रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इस पर आज मैं आप लोगों को ऊपर बहुत बड़ा सवाल छोड़ने जाता हूं। आप बताइएगा कि इस तरह के कार्यक्रम में दिखाऊं या ना दिखाऊं। मैं भी आपकी तरह से चुपचाप बैठा रहूं, जो कि नामुमकिन है ना। मैं अपने दायित्व को 100% निभाता आया हूं और निभाता रहूंगा, डरने वाला तो हूं ही नहीं। अब इस बार जो है तो ये शिकायत मुख्यमंत्री तक जाएगी और फिर इसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। और गर्मी आ गई थी तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार और बेल्ट जरूर लगाइएगा। एक चीज़ और कह दूँ कि चुनावी मौसम है, तो जाति व्यक्ति विशेष को मत देखिएगा, वोट जरूर डालिएगा, ठीक है। कल आते हैं तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर,
सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।